जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। सबसे ज़्यादा दुविधा या कन्फ्यूज़न उन बच्चों के हैं जिनको नीट 2024 में ऐसे मार्क्स आए हैं जो या तो कट ऑफ के आसपास हैं या बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, जिससे वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ड्रॉप में या दूसरे ड्रॉप में अच्छा स्कोर तो किया है, लेकिन अभी भी उनको लग रहा है कि इस मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन में अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें, यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी बात करें, तो जो कट ऑफ है नीट 2024 का, किसी भी परिस्थिति में नीट 2023 से मुझे कम जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैंने नीट 2023 के कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज मेंशन किए हुए हैं और उसके आधार पे अगर आपके मार्क्स इसके आसपास हैं या इससे कम हैं तो ये तो तय है या निश्चित है ऑलमोस्ट कि इस साल नीट 2024 के माध्यम से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि इस साल आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ही है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, इसके अलावा भी अदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, पर ये डिसीजन आपका होना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे बच्चों के और उनके पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, पर्सनल वो कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनके मार्क्स रेंज अनरिजर्व में 500 के आसपास हैं, ओबीसी में 490 प्लस हैं या थोड़ा ऊपर नीचे हैं, एससी कैटेगरी 400 प्लस, एसटी कैटेगरी 300 प्लस या ईडब्ल्यूएस में 450 के आसपास हैं। तो इनके मन में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है बार बार, और मुझे लगता है सिर्फ मुझसे ही नहीं, ऐसे ये बहुत सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि कोई अगर इनको सांत्वना दे दे कि इस मार्क्स पे गवर्नमेंट का एमबीबीएस मिल जाएगा क्या। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्लियरली मैं आपको कहता हूँ। आप एक चीज़ देखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ स्टेट है अदर स्टेट के कंपेयर में, दूसरे जो महाराष्ट्र हैं या फिर राजस्थान है या बिहार है, उत्तर प्रदेश हैं, उनकी तुलना में यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो कट ऑफ जाता है वो लो रहता है ना, कंपैरेटिवली। नहीं तो आप देखें दूसरे अदर स्टेट में तो मैंने ये देखा है कि 600 प्लस वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट अनरिजर्व में नहीं मिलती। तो आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं कि आप छत्तीसगढ़ स्टेट में हैं और इस मार्क्स पे भी आपको लास्ट ईयर गवर्नमेंट में एमबीबीएस की कॉलेज मिल गई थी। नाउ द कन्फ्यूज़न इज़ कि भाई जिन बच्चों के मार्क्स, देखिए डेफिनेटली आपने मेहनत किया है तभी आपके ये परिणाम आए हैं, क्योंकि आसानी से 500, 490, 400, 300, 450 स्कोर भी नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट को आपने समझा है, तब जाकर आपके ये मार्क्स आए हैं। कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी आपके अंदर, जिसके कारण से आप कट ऑफ के ऊपर या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने भी बच्चों का इस रेंज में मार्क्स आ रहा है, ठीक है, अब उनको एक निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। देखिए, या तो आप अपनी प्रिपरेशन सिंपली कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या दूसरा विकल्प है कि आप अपनी प्रिपरेशन डिसकंटिन्यू करें और इस मार्क्स पे जो भी बेस्ट कोर्स या कॉलेज अवेलेबल हो, या अगर आपका बजट अच्छा है तो आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या फिर भारत के बाहर भी मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होते हैं। पर उनके लिए क्या, जिनको ये डिसीजन लेना है कि अब उनको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, स्टार्ट ना हो, या फिर और ज़्यादा डिले करना चाहिए, काउंसलिंग इत्यादि इन सब सारी चीज़ों का वेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको चीज़ें क्लियरली समझा देता हूं। आपको शायद मैंने एक क्रोनोलॉजी पे वीडियो बनाया था जिस पे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपको तैयारी अभी प्रारंभ करनी चाहिए या और लेट करना चाहिए। क्योंकि कई पेरेंट्स या बच्चों का मानना है कि सर अभी अभी तो 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी आराम करते हैं 1-2 महीने 3 महीने। देखो, कंपटीशन जो है साल दर साल बढ़ रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इस साल 24 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, हो सकता है कि अगले साल ये आंकड़ा 26 लाख 28 लाख तक पहुंच जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इस मार्क्स रेंज में हैं, सिर्फ आप ही नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इस मार्क्स रेंज में हैं और उन्होंने अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दी है। वो अगले साल के लिए आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप लोग अगले साल साथ में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आपने अपने प्रिपरेशन में डिले किया, तैयारी में डिले की, तो कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है कि आप ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, पहले चीज़ तो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर मुझे आगे ड्रॉप लेके तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये जो निर्णय का जो समय होता है, देखिए सही निर्णय अगर देर से लिया गया है तो कई बार वो गलत साबित हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो डिसीजन है इसमें आप किस चीज़ को कंसिडर करें। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, मैं भी
तैयारी कर चुका हूँ, ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन कर चुका हूँ, सेलेक्ट हुआ हूँ, मेडिकल कॉलेज से MBBS किया हुआ है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज जो इतने सालों से मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है यहाँ पर भिलाई में, उसी के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। कभी भी डिसीजन दूसरों के कहने पे मत लो। कोई आपको आके 10 मिनट 5 मिनट मोटिवेट कर दिया, आपने किसी के 5-7 मिनट के वीडियो देख लिए, रील्स देख लिए, आप मोटिवेटेड हो गए कि उसने 5 साल में नीट क्रैक किया, उसने 3 साल में नीट क्रैक किया, उसने 300 से सीधे 600 पहुंचा दिया, उसने 250 से सीधे 650 पहुंचा दिया। इस टाइप के जो मोटिवेशनल वीडियो होते हैं बेटा, ये क्षणिक होते हैं। अगर आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा कह रही है, अगर आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तभी आप आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। ईमानदारी से कहूँ तो यही सेल्फ मोटिवेशन आपको साल भर काम आएगा। बाकी हमारा फुल सपोर्ट रहेगा नीट 2025 3 मई तक, और उसके बाद भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी बातें होंगी। जैसे कि पिछले बैच के बच्चों का हमने पूरा सपोर्ट 5 मई तक किया है, और उसके बाद भी आज वो काउंसलिंग के लिए हमारे टच में बने हुए हैं। और हमारा एक मिशन है कि जब तक उनको मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचा देते, तब तक हम उनकी हेल्प करते रहेंगे। तो एक चीज़ आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये जो डिसीजन, ये जो निर्णय है ना, मेरे कहने पे, किसी और टीचर के कहने पे, किसी और काउंसलर के कहने पे, या किसी कोचिंग वाले के, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी कोचिंग वाले से सजेशन मांगेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो आपको कन्विंस करेगा कि भाई ऐसा है कि तुम ड्रॉप ले लो, तुमको 2-4 एग्जाम्पल देगा, 2-4 कहानियाँ सुनाएगा कि इसका ऐसा हुआ था, उसका वैसा हुआ था, उसने ये किया था, उसने ऐसा किया था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आप दिमाग से पहले निकालिए। खुद से अपने आप से सेल्फ एनालिसिस करने के बाद कि पिछले साल 2023-24 के प्रिपरेशन में आपने क्या मिस्टेक किया, क्या आपको करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या गलतियां आपसे हो गई, पूरी आप लिस्टिंग करने के बाद अगर आपकी अंतरात्मा गवाही देती है कि आपको ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करना चाहिए, तभी आप ड्रॉप लीजिएगा। ये तो हो गई आपके बात की डिसीजन, ठीक है। आप सेल्फ, ये आपका है ना, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है अगर आपको आता है तो आप ड्रॉप लेके प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। सिलेक्शन होता है, ये तय है, ये मान के चलिए। और अपने आसपास आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप सही जगह से कोचिंग कर रहे थे तो ऐसे बच्चों का 100% 100% सिलेक्शन हुआ है। दूसरी चीज़, अब देखिए, जो आप ड्रॉप ईयर होता है उसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट मीन्स कि आपका रहना खाना, यदि आपको कोचिंग की आवश्यकता है तो उसके लिए, टेस्ट इत्यादि की आवश्यकता है तो उसके लिए, पढ़ाई पे जो भी खर्च होते हैं, तो इन सब में कौन सपोर्ट करेगा? जो आपको फ्री में ज्ञान पेल रहे हैं, क्या वो सपोर्ट करेंगे? जो आपको फोकट सलाह दे रहे हैं, क्या वो सपोर्ट करेंगे? अड़ोसी पड़ोसी सपोर्ट करेंगे? रिश्तेदार सपोर्ट करेंगे जो आपको ताने मार रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ नहीं। सपोर्ट कौन करेगा? आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बेटा कि अपने पेरेंट्स को भरोसे में लीजिए और फालतू बातों से भरोसे में मत लीजिए। हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलता है यहाँ पे। नीट एक आसान सा एग्जाम है, ये मैं शुरू से कहता हूँ, लेकिन हवाबाजी से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता। इसमें आपकी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, आपको रेगुलर रहने की ज़रूरत होती है, और चीज़ों को एग्ज़ाम तक मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। कई लोग 5 मई को नीट का पेपर दिए, 6 मई से तैयारी चालू कर दिए, महीने भर में वो सरेंडर कर देंगे, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे वो नहीं चलता। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली लास्ट तक चलना है, एग्ज़ाम तक चलना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और पूरे एग्ज़ाम तक में आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे मोटिवेशन की बात हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आप अपने पेरेंट्स को विश्वास में लेकर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे यूट्यूब में भी एज वेल एज जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, पढ़े रहे होंगे, वहाँ पे चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने खुद जीवन में कभी एक पटवारी का परीक्षा या एक चपरासी का परीक्षा भी क्लियर नहीं किया होगा। वो आपको पूरा मोटिवेशन देंगे कि कैसे नीट और आईआईटी क्रैक किया जाता है। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि मेहनत आपको करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर आपको लगता है तो आप किसी सेलेक्ट हुए स्टूडेंट से भी आप कांटेक्ट करिए जो सिलेक्शन दे चुका है, सेलेक्ट हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उससे आप पूछिए, वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जितने भी बच्चों के मार्क्स इस रेंज में हैं, इसके आसपास हैं, प्लस हैं, मतलब ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक पहुंच गए हो, आपका सिलेक्शन लगभग हो गया था, कुछ न कुछ कमी रह गई होगी जिसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी भी टाइप का आपको सपोर्ट चाहिए
किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, डिस्कस करना चाहते हैं, अनबायस्ड डिस्कशन, कहने का मतलब अगर आपको कोई भी गाइडेंस मेरे साइड से प्रोवाइड किया जाता है तो इसका ये कतई मोटिव नहीं होता कि आपका फ्यूचर स्पॉइल हो या आपका फ्यूचर ख़राब हो। अगर आपको ट्रस्ट है, आपको भरोसा है, तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। डिस्कशन करने के बाद आप एक निर्णय लीजिए। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से, किसी और के हिसाब से, या बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं सर कि आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरे किसी के हिसाब से मत करो, अपने हिसाब से करो, ताकि कभी भी आपको ये रिग्रेट या पछतावा न रहे कि उसके कहने पे मैंने ड्रॉप ले लिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अदरवाइज साल भर जब आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, कभी भी आपको डिमोटिवेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, तो उस समय आपको थॉट क्या आएगा, ये आपका निर्णय नहीं था, ये निर्णय किसका था, सामने वाले का था, उसने कह दिया मैंने ड्रॉप ले लिया। ये गलत बात है। आपको अपने अंदर विश्वास जगाना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को निकालना है सामने, और उस आधार पे प्रिपरेशन को लास्ट तक कंटिन्यू रखना है। जब आप खुद से डिसीजन लेंगे ना, तो हर पल वो आपके साथ में रहेगा डिसीजन आपका, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो निर्णय था आपका ही था, स्वयं आपने डिसाइड किया है कि मुझे प्रिपरेशन करना है, और वो आपको साल भर मोटिवेट करता रहेगा। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स इस रेंज में हैं, वो आप किसी भी प्रकार के गाइडेंस के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं 7509306807। बस थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। इन केस अगर मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, समय निकाल कर मैं आपको इसका रिस्पॉन्स करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।